प्रसंग एक ऐसा दुर्घटना और शर्म की बात है कि हमारे लिए, सरकार के लिए, सबके लिए कानून का अपन को सहारा लेना चाहिए। हमें जहाँ साधु संत विहार करते हैं, साधु संत जहाँ रुकते हैं, सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि दिगंबर जैन साधुओं के विहार के लिए पुलिस की व्यवस्था रहेगी। साधु जहाँ रुकते हैं वहाँ पुलिस की व्यवस्था है। आप लोग उसका उपयोग नहीं करते। आप लोग थाने में सूचना नहीं देते। थाने में आप सूचना दे दीजिए कि महाराज का विहार हो रहा है, वहाँ पर हमारे लिए सुरक्षा चाहिए। यदि थाने वाले ने सुरक्षा नहीं दी तो आप कोर्ट में जाइए, वो सस्पेंड हो जाएगा। कानून बना हुआ है। साधु जहाँ रुकते हैं व्यवस्था होती है, तो आप साधुओं के लिए भी रुकने की व्यवस्था के लिए आप कहिए, बराबर वे पुलिस की ड्यूटी देंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे। शहरों में आप रहते, आप लोग लेना नहीं चाहते, आप लोग लेते नहीं हैं उनकी व्यवस्था। दूसरी बात है, साधु को भी मर्यादा में रहना जरूरी है। एक एक स्थान पर हमारे महावीर स्वामी कितने अच्छे थे। महावीर स्वामी ने कितना बड़ा स्थान बनाया था कि तुम मर्यादा को लेकर अधिक समय एक स्थान पर रुकोगे तो राग और द्वेष दोनों होंगे। हम लोग क्यों एक स्थान पर नहीं रुक सकते? मैंने आगरा वालों से एक दिन पूछा था कि आप चतुर्मास की चिंता क्या करते हो? बोलो मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कह दो जीवन भर आगरा में रहूंगा। कहा था ना। और महावीर स्वामी और आगम कहते हैं मेरी अनुमति नहीं है। अब तुम सारे सहमति भी दे दोगे और आगम की अनुमति नहीं मिलेगी तो तुम्हारी सहमति से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों विहार करते हैं साधु? क्यों स्थानांतरित होते हैं साधु? क्या साधु को समाज के लिए भार है? क्या साधु के लिए कोई आहार पानी नहीं करा सकता है? सवाल इसका नहीं है। हमारे 12,000 साधुओं को उस समय राजाओं ने कहा था, हम जुम्मा लेते हैं भद्रभाऊ स्वामी महाराज कि 12 साल तक 24,000 साधुओं को हम आहार चर्या कराएंगे, आप यहां से नहीं जाइए। महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, तुम एक स्थान पर अधिक रुकोगे तो या तो राग बढ़ेगा या द्वेष बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो महावीर स्वामी की आज्ञा का पालन करें ना हम साधु लोग। महावीर स्वामी की आज्ञा है कि चतुर्मास के अलावा, विशेष कार्य के अलावा 2 महीने 4 महीने, बस 1-2 महीने, लेकिन हम यदि किसी स्थान पर जिंदगी भर रुकते रहें, मठाधीश बन जाएं, तो ये तो सर्वज्ञ भगवान ने पहले ही देखा था कि एक स्थान पर तुम अधिक समय रुकोगे तो राग द्वेष होना संभव है। ये मूलाचार में आया। तो हमें भी अपन को, हम तो सारे साधुओं से यही कहेंगे, जो कार्य हुआ वो निंदनीय है, निकृष्ट है। कैसा भी हो, कुछ भी हो, जो तरीका अपनाया गया ये तरीका निंदा के पात्र हैं। सरकार को, समाज को, सबको सोचना चाहिए। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है, इन घटनाओं से भारत के सारे साधुओं को, दिगंबर साधुओं को सबक लेना चाहिए कि हम एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकेंगे। अभी जो कृत्य हुआ उसकी मैं निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं, उसका पूरे भारतवर्ष के समाज को निंदा करना चाहिए और सरकार को लेकर के हिलाना चाहिए, करना चाहिए, सब करना चाहिए। लेकिन हम साधुओं को क्या शिक्षा लें ऐसे से? वो तो हुआ आंदोलन, वो तो हुआ आपका काम। अब हम साधुओं को किसी दुर्घटना से शिक्षा लेना चाहिए। अपने यहाँ एक आता, हम सारे साधु क्या शिक्षा लें? संसार के सारे दिगंबर साधुओं से मेरा कहना है, इस घटना को लेकर सारे साधु समाज नियम ले ले, हम एक स्थान पर अधिक समय नहीं रुकेंगे। 6 महीने 5 महीने जो समथिंग स्थान परिवर्तित करना चाहिए। समाज से मेरा कहना है, तुम भी शिक्षा लो, दिगंबर जैन साधु को अधिक समय तक एक स्थान पर मत रुकने दो। समाधि का समय हो वो बात अलग है,
अस्वस्थ अवस्था है वो बात अलग है, विशेष परिस्थितियां हैं वो बात अलग है, क्योंकि विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये आपातकाल है। सामान्य रूप से यंग हैं साधु, अच्छे साधु हैं, विहार कर सकते हैं, तो समाज को भी मेरा बहुत अच्छा प्रश्न आया है, तो कह रहा हूँ समाज से भी मेरा कहना है, यदि साधु कहे कि मैं जिंदगी भर आगरा में रुक सकता हूँ, साल भर आगरा में रुक सकता हूँ, तो कृपया करके, मैं दूसरों की नहीं कह रहा हूँ, यदि मेरा मन ऐसा कभी हो जाए, पहली बात तो हो गई नहीं, चिंता मत करना, क्योंकि मेरी तो सारी डायरी गुरुजी के पास है, वो रुकने ही नहीं देंगे। मान लो खुदा ना खास्ता 1-8% में मेरा मन हो जाए कि मैं 1 साल तक आगरे में रुकूंगा, तो आगरा वालों से मेरा कहना है, अभी तक तुमने आगवानी का श्रीफल चढ़ाया है, फिर मुझे बिहार का श्रीफल चढ़ा देना, मैं तुमसे बहुत खुश रहूंगा। बिहार का करा देना श्रीफल, मैं बहुत अच्छा मानूंगा, मुझे गर्व होगा कि मैं ऐसे श्रावकों का गुरु हूं जहां बिहार का भी श्रीफल चढ़ता है। तो आप बिहार का श्रीफल, क्योंकि आगम की आज्ञा नहीं है। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि महाराज दिगंबर जैन महाराजों को मठाधीश मत बनने दो, इनको चलते फिरते नजर आएंगे तो ना राग होगा और ना द्वेष होगा। ये पक्ष श्रावकों को, ये पक्ष हम मुनियों को, सबको शिक्षा लेना चाहिए। और जो मठाधीश साधु बने हैं उनको तुरंत चतुर्मास के बाद स्थानों से बिहार कर देना चाहिए, नहीं करे तो आप लोगों को बिहार करा देना चाहिए, श्रीफल चढ़ा के करा देंगे। महाराज पधारो, बिहार करिए, फिर ठीक है, घूमते घामते फिर से आ जाना, आ जाए तो फिर आ जाते हैं, लेकिन मत रोको। देखो अपन को भी शिक्षा देना है, अपन भी सोचना है। रही बात बाहर की, तो इसकी बहुत बहुत मैं निंदा करता हूं। सारी समाज को बहुत बड़ी शर्म की बात है, सारे समाज को नहीं, सरकार के लिए शर्म की बात है कि इस प्रकार के कृत्य हो जाते हैं। तीसरा जो प्रसंग मैंने दिया, जहां जहां साधु महाराज हैं, आप प्रशासन का सहयोग लीजिए, आप सरकार को वहां के थाने कोतवाली में एप्लीकेशन दीजिए, वो आपको सुरक्षा व्यवस्था देंगे, दे रहे हैं। और मैंने पूरे पुलिस ऑफिसरों से चर्चा की, उन्होंने कहा आप व्यवस्था मांगिए, सूचना तो देवे, आपकी समाज की सूचना नहीं देते। हमारा ड्यूटी है कि आप यहाँ से बिहार करें, दूसरे स्थान पर जाएंगे, हम आपको पहुँचाएंगे, हम आपके आगे पीछे चलेंगे, लेकिन सूचना देना अपना। अभी ये बताओ, जिसने किसी बिहार में साधु में थाने में सूचना नहीं दी हो और वहाँ से पुलिस वाला नहीं आया हो, बोलो। अभी रास्ते में मैंने देखा जहाँ सूचना मिली, लोग गाड़ी लेके आगे चल रहे, पुलिस। मैंने तो भारत में पूरा देखा है, और करते हैं महानुभाव, अपन पुलिस का सहयोग लें, पुलिस से व्यवस्थाएं लें, पर बस वही बात है, हम भी मर्यादा में रहें। से अभी मनोज बाबू ने कहा कि आंध्रा की, कहाँ की सरकार, कर्नाटक सरकार को आपको जिस तरीके से हो पूरे भारत के जैनियों को बाकायदा निंदा प्रस्ताव भेजना चाहिए, भर्त्सना भेजना चाहिए और न्याय की गुहार करना चाहिए। और केंद्र सरकार को इस बहाने से सारे भारत के जैनियों को, केंद्र सरकार को भी, होम मिनिस्टर को भी समाचार देना चाहिए कि हम भारतवर्ष के दिगंबर जैन साथियों को सुरक्षा प्रदान करें। ये बात का एहसास 2 जगह भेजना, कर्नाटक सरकार को और केंद्र सरकार को ये भेजना है कि दिगंबर साधुओं की सुरक्षा प्रदान की जाए। कर्नाटक सरकार को ये भेजना है कि ऐसे, उनको भी यही भेजना है कि जो कर्नाटक में साधु हैं उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए और आगे ऐसी घटना ना घटे, एक भेजना चाहिए, सबके लिए भेजना।